प्रॉब्लम क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। एक पिता के दो लड़के थे, पिता बड़ा शराबी था। कैसा था? शराबी। तो एक बड़ा जो लड़का था वो पढ़ लिख के बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और एक जो छोटा लड़का था वो शराब सीख गया पिता की तरफ। तो वो जो छोटा लड़का था वो क्या करता था, अपनी बीवी को बहुत मारता पीटता था। तो उसकी बीवी एकदम तंग आके पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस वालों से बोली कि सर ये बहुत परेशान करते हैं, हमें मारते पीटते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं, इनको बंद कर लीजिए, जेल पर रख लीजिए। पुलिस वाले गए, उस आदमी को पकड़ के जेल में रख दिया। इतने में पुलिस वाले जो SI सर है वो गए उसके पास, बोले भाई प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा क्यों करते हो, अपनी बीवी को परेशान क्यों करते हो, बच्चों को क्यों मारते हो? पुलिस सर आप एक चीज बताओ, जिसका पिता शराबी हो उसके बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, उसका बच्चा भी शराबी होगा। पुलिस वाले ने सुन लिया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई जो बिजनेसमैन था वो एक वकील को लेके आया, वहां पे बैठ गया कि इनकी बेल कर दी थी। बेल क्या है? जब वो बेल कराने के लिए वहां पे आए तो उनने बोला कि आप कौन हो? बोले सर मैं इनका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। बोले आप तो मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, अच्छे मतलब कुछ अच्छा काम करते हैं। बोले हाँ सर मैं बिजनेसमैन हूँ। बोले जब ये आपका भाई शराबी है और आप बिजनेसमैन है, कुछ समझ में नहीं आया। बोले सर उसके पीछे मेरी वजह मेरे पिता है। बोले क्यों? बोले जब मेरे पिता मेरी मम्मी को मारते पीटते थे, शराब पी के घर में ड्रामा करते थे, तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं इन हालातों में जिया हूँ, मुझे ऐसे हालात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चाहिए, और मैंने ये हालात बदलने के लिए बहुत मेहनत की और आज मैं बिजनेसमैन। बोले सेम चीज़ तो एक ही पिता के दो लड़के हैं, लेकिन एक ने क्या किया, नेगेटिविटी को पकड़ा, एक ने पॉजिटिविटी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके भाई बहन मतलब घर परिवार में ऐसा होता है, कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं, कुछ लोग शिक्षित रह जाते हैं। क्यों? प्रॉब्लम है कि आप लोग पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं कि नेगेटिविटी को। आप कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ कहाँ आके बैठा दिया, फालतू के प्रवचन और सुनाए जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो उनका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉइंट ऑफ व्यू उनका नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? कुछ आज अलग सीखने को मिल रहा है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ अलग ट्रिक्स मिल रही हैं, क्योंकि आप 10वीं के बाद और आगे जाने वाले हो और बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, एजुकेशन लोगे। लेकिन एजुकेशन के बाद भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आपकी पर्सनालिटी, उसको कैसे बिल्ड किया जाता है, उसको कैसे बिल्ड किया जाता है बताइए आप, वो भी जरूरी है कि नहीं है? अब मैं आता हूँ गोल सेटिंग। मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन की वैल्यू, पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है। अब आते हैं हम गोल सेटिंग पे। आप सभी के कुछ उद्देश्य होंगे कि हमें जिंदगी में कुछ करना है? आप किसको क्या बनना है? पूछूं मैं? आप खड़े हो जाइए। आपको क्या बनना है बड़े होके? वकील बनना। थोड़ा जोर से बोलते हैं वकील, और इधर आ जाओ। वकीलों को तो क्या करना होता है? सबके सामने बोलना होता है ना। बैठ, पहली बात तो हमने बोला है, ठीक है, क्षमता चाहिए बोलने की। वकील बनना है, क्यों बनना है? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। आपको वकील बनना है, सबसे पहले आपको एक डर खत्म करना पड़ेगा। अभी आपको डर लग रहा है, यहाँ पे डर खत्म करना पड़ेगा। आप सबके सामने बोलो, प्रैक्टिस आज से ही कर लेनी है, दोस्तों के साथ बात करो, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मूवियाँ होती हैं वकील से रिलेटेड, वो भी देखना सही करो। और IAS की आपका गोल जो भी है वो आप अचीव करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। मुझे सभी के गोल जानना है, सभी के नहीं लेकिन कुछ नहीं। आपको फ्यूचर में क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, राइट है। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे टाइम पे, सरकारी हॉस्पिटल पे जाते हैं टाइम पे डॉक्टर नहीं आ रहा, तो अच्छा, मैंने वो तकलीफ करना। अच्छी बात, ताली बजाएं। देखिए, उन्होंने बोला है कि सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, तो अगर आप अकेले डॉक्टर बन जाओ तो सब जगह की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, नहीं होगी। सर लेकिन बदलाव तो थोड़ा होता है। आप बदलाव लाने की कोशिश करो, यही तो मुझे जानना चाहते हैं। मुझे यही जानना था कि आप बदलाव लाने की कोशिश करोगे, एक स्टेप लोगे, यही इम्पोर्टेंट है। आप खड़े हो जाइए। यस, आप
थोड़ा अलग लग रहे हो मैंगो मैंगो या स्ट्रॉबेरी। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? आर्मी में? तो आर्मी वाले इतने जोशीले होते हैं, आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए ना। हाँ, और आर्मी लाइफ अभी आपकी हेल्प नहीं है तो इस पर काम करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। चलो अब ये नहीं पूछ सकता हूँ कि आर्मी में क्यों जाना चाहते हो, तो सबको पता है ना, आपको भी अच्छे से पता होगा क्यों जाना चाहते हो। देश की रक्षा करना है, वेल डन। आप यस, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? पुलिस, वेल डन। लड़कियां भी आपको कमी है। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना, वेल डन। अब आपसे नहीं पूछूंगा क्या बनना चाहते हो, मुझे थोड़ा अलग अलग फील्ड से नॉलेज चाहिए। आप खड़े चाहिए, बैठ जाइए। क्या बनना है? डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। आप खड़े चाहिए, यस। आर्मी में जाना, वेल डन, बैठ जाइए। आप खड़े चाहिए, आर्मी में, अच्छी बात है। आप लास्ट में, यस लास्ट। सर सिस्टर, सिस्टर मतलब डॉक्टर लाइन में ही होती जी एक सेकेंड। आप देखो बच रही है, इसलिए हम खड़ा है, हम आपको ही खड़े करेंगे। डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। तो डॉक्टर ऐसे डरते थोड़ी है, सुई लेके पहुंच जाते हैं। आप तो ऐसे डर रही है जैसे हम इंजेक्शन लेके आ रहे हो, ठीक है। देखो मैंने गोल क्यों पूछे आपसे, क्योंकि आप लोगों के अभी जो गोल है ना, पता कैसे हैं? गोल मटोल है। अभी आज डॉक्टर बनना है तो 11वीं में जाके आप इंजीनियर बन जाओगे, फिर थोड़ा और आगे जाके आईएएस बन जाओगे, और कॉलेज टाइम तक पता नहीं क्या क्या करेक्टर बन जाओगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। मेरे गोल भी ऐसे थे, बदलते गए, लेकिन रियल में जब गोल सर्च करना है तो उसकी ट्रिक्स में आज आपको बताने वाला है। आज आपको क्या करना है, 10 गोल अपनी कॉपी में लिखना है। 10 गोल, एक नहीं 10 लिखना है। 10 गोल लिखने के लिए आपको सर्च क्या करना है मैं बताता हूँ। पहला, उस गोल से खुद को क्वेश्चन करना है कि ऐसा काम जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा लगाव रखते हो, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, ऐसा कौन सा काम है? पढ़ाई तो है बेटा, वो गोल थोड़ी है, कोई जर्नी है। गोल मतलब समझ रहे हो क्या बनना है आपको। ऐसा कौन सा काम है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो, सबसे ज्यादा लगाव है। पहला क्वेश्चन आपको ये करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि ऐसा काम जिसको आप 24 घंटे करने को तैयार हो, नींद भूख सब कुछ त्यागने को तैयार हो। ऐसा काम जिसके लिए आप 24 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं, तो वो काम यदि हाँ है, उस काम को आपने पसंद कर लिया कि ये है, खुद से क्वेश्चन करना है। समझ गए? पहला, जिस काम से प्यार है। दूसरा, जिस काम को आप 24 घंटे कर सकते हो। तीसरा, ऐसा काम जिससे समाज में फायदा हो, जो आप काम करना चाहते हो उससे समाज का फायदा हो, समाज का फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपका ये आंसर हाँ है, कौन सा? पहला कि आप उसमें 24 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं, उससे आपको प्यार भी है। तीसरा, समाज का कोई फायदा भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऐसा काम जिसमें थोड़े पैसे भी मिल सकते हैं, संभावना है, पैसे सबसे बाद में आते हैं। क्या है संभावना? कि पैसे मिल सकते हैं। तो 5वीं चीज, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। गोल ऐसे बनते हैं, खुद से आपको ये 4 क्वेश्चन करने, ठीक है। अब आप सब सोच रहे हो कि 4 क्वेश्चन करने से क्या हमारा गोल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंस है उसकी कि आप किसी काम को 24 घंटे करने को तैयार हो, तो क्या वो गोल आपका छोटा है? बहुत बड़ा है। अब क्या होता है, हम गोल बना लेते हैं लेकिन कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट कैसे? कि काम करते करते फिर हम थक जाते हैं, क्या पता ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाहरी मोटिवेशन और एक होता है आंतरिक मोटिवेशन।